हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम लोग जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वी आर 7। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोइम उनके एक फ्रेंड थे विलियम कैलवर्ट, उनसे सेपरेट होने के बाद लिखी थी। और उस समय ये क्या कर रहे थे, 1793 की बात है जब उन्होंने ये पोइम कंपोज करी थी। और उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड को क्या कर रहे थे, विजिट कर रहे थे। इंग्लैंड में अकेले क्या कर रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे। उस समय उन्होंने क्या करी, ये वाली पोइम जो है कंपोज करी, लिखी ये वाली पोइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये पोइम वी आर 7। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, इसकी समरी को समझेंगे अच्छे से। देन हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड देन हम इसकी क्या करेंगे, कोटेशन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम वी आर 7। इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक छोटी सी बच्ची है, मात्र 8 साल की, उससे उनकी लगातार क्या हो रही है, बात हो रही है, लगातार बहस हो रही है किसी टॉपिक पे। क्या टॉपिक है वो है, जैसा कि इसका टाइटल है वी आर 7। हम लोग कितने हैं, 7 लोग हैं। इस टॉपिक पे बहस हो रही है, वो बहस क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी समरी, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ उस छोटी बच्ची से क्या कह रहे हैं और वो छोटी बच्ची विलियम वर्ड्सवर्थ से क्या कह रही है। अच्छा, इसमें जो ये जो पोएम है ना, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसी छोटी बच्ची की, जो मात्र 8 साल की है, उसकी ऑप्टिमिज्म को दिखाया है कि एक छोटी बच्ची वो कितनी ज़्यादा क्या है, ऑप्टिमिज्म में कितनी ज़्यादा आशावादी है। उसको मौत क्या चीज़ होती है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम वी आर 7। देखिए, शुरू में जब विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड में घूम रहे थे तो वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को देखा। वो छोटी सी बच्ची कितने साल की थी, वो छोटी सी बच्ची मात्र 8 साल की थी। अच्छा, वो उस बच्ची को देख रहे थे, देख के वो मतलब सोच रहे थे कि यार ये बच्चे कितने प्यारे होते हैं। वो मतलब हर एक अंग में अपने जीवन को क्या कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। डेथ क्या चीज़ होती है उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब वो उस लड़की से मिले तो उस लड़की को उन्होंने देखा, वो एक छोटी सी क्या रहती, कुटिया में रहती थी। केवल कितने साल की थी, 8 साल की थी। ठीक है, उसके बाल बहुत ही सुंदर थे, मोटे घुंघराले। विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसको देखा, उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि ये लड़की कितनी प्यारी है। उसका जो बिहेवियर था लड़की का, वो गांव वालों की तरह था। उस लड़की के पास जाते हैं वो और उसे अच्छे से देखते हैं और देख के उसे ऑब्जर्व करके कहते हैं, पूछते हैं कि भैया तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। अच्छा, वो लड़की उन्हें इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, इतनी ज़्यादा प्यारी छोटी सी बच्ची लग रही थी कि उसका जो बिहेवियर था, जो उसकी खूबसूरती थी, वो बहुत ही ज़्यादा विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या दे रही थी, खुशी दे रही थी। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी जंगली टाइप के कपड़े पहन रखे थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ उसके पास जाते हैं और उनकी एक अंदर से इच्छा जागृत होती है कि वो उसके बारे में थोड़ा और जाने, थोड़ा और पूछें उस लड़की के बारे में। पहले तो वो उसे दूर से देख रहे थे कि यार कितनी प्यारी लड़की है, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, और कितने प्यारे इसके बाल हैं, कितनी खुश है ये, इसका बिहेवियर कैसा है, इसके कपड़े कैसे हैं। जब उनको एक उसके बारे में जानने की उत्सुकता हुई तो उसके पास गए, उससे पूछते हैं, क्या पूछते हैं भाई, कि हे खूबसूरत लड़की, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम कितने भाई बहन हो। तो लड़की ने जवाब दिया कि वी आर 7, हम 7 लोग हैं, हम 7 भाई बहन हैं। उन्होंने कहा अच्छा 7 भाई बहन हैं, वेरी गुड, और वो कहाँ पर है सब लोग। पोइट ने फिर पूछा, पोइट यानी हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ। उन्होंने पूछा आप लोग 7 हो, तो बाकी के कहाँ हैं भाई बहन, आप तो यहाँ एक ही दिखाई दे रही हो। तो उस लड़की ने कहा 2 भाई मेरे कहाँ गए हैं, कॉन्वेंट में घूमने गए हैं, और दो गए हैं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए, और 2 जो हैं, मेन पॉइंट यही है जिस पे विलियम वर्ड्सवर्थ और उस लड़की की पूरी बात हुई है। क्या बताया, 2 गए हैं कॉन्वे में और 2 गए हैं समुद्र में मछली पकड़ने के लिए, और 2 कब्रिस्तान में सोए हुए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जब इस बात को सुनते हैं वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि हैं, कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, कब्रिस्तान में सोए हुए हैं, फिर और एक आप हो, मतलब 2 तो कॉन्वे गए हुए हैं, 2 समुद्र में गए हुए हैं, एक तुम हो गई, तो भाई ये 7 कहाँ हुए, ये तो 5 ही हुए हैं। वो लड़की कहती है नो वी आर 7, हम 7 हैं।
उन्होंने कहा 7 कैसे हो, जब 2 लोग तो मर चुके हैं ना, तुम्हारे जो 2 भाई बहन, अच्छा जो 2 उसके भाई बहन मरे हैं उसमें से एक जो है, एक लड़की है एक लड़का है, एक उसका भाई है एक उसकी बहन है। बहन का नाम जेन है और जो लड़का है उसका नाम क्या है, जॉन। अब विलियम वर्ड्सवर्थ फिर हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि देखो सुनो दोबारा, तुम 7 भाई बहन हो, ठीक है चलो मान लिया। 2 गए कॉन्वे में, ठीक है, 2 गए समुद्र में मछली पकड़ने, और एक तुम, अब 5 ही तो हुए, 2 तो मर चुके हैं ना। तो वो लड़की कहती है नो नो वी आर 7, हम कितने हैं, 7 हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ उसको यही देखते हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि वो छोटी सी लड़की को मौत के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसके भाई बहन मर गए हैं फिर भी वो उनको अपने आप से जोड़े रख रही है, वो अभी भी क्या कह रही है, वी आर 7। अच्छा फिर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं कि फिर कि चलो ठीक है, तुम कहाँ रहती हो। तो उसने कहा मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, यहीं ये जो कब्रिस्तान है जहाँ मेरे 2 भाई लेटे, 2 मेरे जो है सिबलिंग्स लेटे हुए हैं, वहीं पे पास में ही कॉटेज है, वहाँ पे मैं और मेरी माँ रहते हैं, हम जो 7 लोग हैं सब साथ में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है चलो हमने मान लिया तुम लोग 7 लोग हो, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो बच्ची, तुम लोग 7 नहीं, तुम लोग कितने हो, 5 लोग हो। उन्होंने कहा नहीं हम लोग 5 नहीं हैं, हम लोग 7 हैं। तो उन्होंने कहा वो कैसे, कि वो जो 2 लोग लेटे हुए हैं कब्रिस्तान में, जो जिनकी मौत हो चुकी है, जो मर चुके हैं, उनके ऊपर क्या होती है, हरी हरी घास होती है। जब हरी हरी घास होती है तो मैं वहाँ उनके साथ खेलती हूँ, उनके साथ बात करती हूँ, और शाम होती क्या होता है, जैसे ही दिन ढलने लगता है, शाम होने लगती है, मैं क्योंकि अच्छा इसमें ये भी बताती है वो लड़की कि जो कब्रिस्तान है जहाँ वो मेरे दोनों भाई बहन लेटे हुए हैं, उससे जस्ट 12 कदम दूर मेरा कॉटेज है जहाँ पे हम सब लोग रहते हैं भाई बहन। अब मैं दिन में तो उनके साथ खेलती रहती हूँ, जो लेटे हैं उनके आसपास खेलती रहती हूँ, बाकी 2 मेरे चले जाते हैं कॉन्वे और 2 चले जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, बची मैं और मेरे वो 2 लेटे हुए भाई बहन। तो जब मैं उनके साथ खेलती रहती हूँ, उनके साथ बातें करती रहती हूँ, और शाम होते ही खाना लेके उनकी कब्र पे बैठ के खाना खाती हूँ, साथ में खाना खाती हूँ, तो ये बताइए हम 5 कैसे हुए, हम तो 7 ही हुए ना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ फिर हैरान हो जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ फिर कहते हैं, फिर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं कि देखो अगर 2 मर गए तो हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे, वो मर गए, जो अलाइव है उसे ही तो काउंट किया जाएगा। तो अलाइव कितने हैं, 5 हैं। फिर कितने हुए तुम लोग, वो लड़की फिर कहती है नो वी आर नॉट 5 वी आर 7, हम लोग कितने हैं, हम लोग कितने हैं, हम लोग 7 हैं। मैं देखो क्यों 7 हैं, क्यों, क्योंकि वो जो कब्र है मैं उन लोगों के लिए गाना गाती हूँ, मैं उन लोगों के साथ खेलती हूँ, है ना, मैं जब सूरज छुप जाता है मैं खाना लेके वहीं बैठती हूँ। जो मेरी बहन थी, फिर वो बताती है, क्या बताती है, जो मेरी बहन थी बड़ी, जिसका नाम था जेन। अच्छा सबसे पहले उसकी जो है सिस्टर ख़त्म हुई थी जिसका नाम था जेन, वो मरी थी। वो कैसे मरी थी वो बताती है विलियम वर्ड्सवर्थ को, कि वो पहले दर्द में करहा रही थी, और क्या किया, ईश्वर ने, जो भगवान है, उसने क्या किया, उसे उस दर्द से छुटकारा दे दिया। दर्द से छुटकारा दे दिया मतलब अपने पास बुला लिया। उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, वो दर्द में करहा रही होगी, और ईश्वर ने क्या कर दिया, उसको दर्द से छुटकारा दे दिया, अपने पास बुला लिया। और जब वो मर गई थी तो जो था मेरा जो भाई था जॉन, उसकी कब्र के आसपास खेलता था। फिर क्या हुआ, फिर जो कब्र थी वो स्नो से भर गई थी, स्नो यानी कि ठंड का मौसम आ गया था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो मेरा भाई था जॉन, उसकी भी क्या हो गई, डेथ हो गई। इसका मतलब उसका भाई कब मरा था, उसका भाई मरा था ठंड में। अब जब उसकी भी डेथ हो गई तो उसी कब्र के पास जो मेरी सिस्टर थी जेन, उसी की कब्र के पास मेरे भाई की कब्र भी बना दी गई। वो दोनों जब साथ साथ में हैं, दोनों मर चुके हैं, ठीक है आप कह रहे हैं दोनों मर चुके हैं, पर वो दोनों साथ साथ में हैं, और हम भी उनके साथ साथ जाते हैं, आते हैं, खेलते हैं, उनके लिए मैं गाना गाती हूँ, उनके साथ बैठ के खाना खाती हूँ। तो हम 5 कैसे हुए, हम कितने हैं, हम वी आर 7, हम टोटल कितने हैं, हम टोटल 7 भाई बहन हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ फिर आश्चर्य से देखते हैं और कहते हैं कि नहीं देखो, वो जो 2 मर चुके हैं उनकी आत्माएं स्वर्ग में जा चुकी हैं, तुम लोगों को छोड़ चुकी हैं,
अब जिंदा जो हैं केवल उनको काउंट करो, जिंदा कितने बचे हैं, जिंदा 5 लोग बचे हैं, 5 भाई बहन हो तुम लोग, जो 2 कॉन्वे में गए हुए हैं, 2 सी में गए हुए हैं, 1 हो गई तुम। वो फिर आर्ग्यू करती है, फिर कहती है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, नो वी आर 7, कि जो मेरे भाई बहन मर गए हैं वो मरे नहीं हैं, वो मेरे साथ हैं। तो हम लोग टोटल कितने भाई बहन हैं, हम लोग टोटल भाई बहन हैं 7। तो इस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ और उसकी बात होती है, और विलियम वर्ड्सवर्थ को उस लड़की में बहुत ही ऑप्टिमिज्म दिखाई देता है कि ये लड़की से तो कुछ पता ही नहीं है मौत के बारे में, मौत क्या चीज़ होती है। वो इतनी छोटी, इतनी नादान, इतनी प्यारी है कि वो बस ज़िंदगी जी रही है और सबको साथ में लेके चल रही है। उसे नहीं पता कि मौत क्या होती है, आत्माएं क्या होती हैं, स्वर्ग क्या होता है, हमें मरने के बाद स्वर्ग जाना होता है ना, हमारी आत्माएं स्वर्ग जाती हैं और वो फिर काउंट नहीं की जाती। पर विलियम वर्ड्सवर्थ यही चीज़ दर्शाते हैं कि वो लड़की क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, ऑप्टिमिज्म है, बहुत ज़्यादा आशावादी है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है वो लड़की, कि उसे कुछ पता ही नहीं है, बस वो ज़िंदगी जी रही है और खुशी क्या कर रही है, खुशी ले रही है, हर एक चीज़ में से खुशी ले रही है। लास्ट में विलियम वर्ड्सवर्थ हार जाते हैं, मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है बाबा, ओके यू आर 7। वो लड़की फिर कहती है यस वी आर 7। तो यहाँ पे ये पोइम ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई हो ये पोइम की समरी। अब हम इसके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी आर 7, देखिए 209 तक हम लोग कर चुके थे इसके जो क्वेश्चन आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड। आज हम स्टार्ट करेंगे 208 तक कर चुके थे, 209 से स्टार्ट करेंगे। ओके, वी आर 7, हु कंपोज दिस पोइम, ये पोइम किसने कंपोज करी थी, ये पोइम कंपोज करी थी हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ ने। 210, Wordsworth claimed that the idea for this poem came to his while traveling alone across England in, अच्छा ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वर्ड्सवर्थ को ये पोइम लिखने का आइडिया कब आया था, जब वो जो इंग्लैंड में थे ना, वो घूम रहे थे, ट्रैवलिंग कर रहे थे अलोन, अकेले ट्रैवलिंग कर रहे थे इंग्लैंड में। कब कर रहे थे, क्या टाइम था वो टाइम था अक्टूबर 1793। विलियम वर्ड्सवर्थ अक्टूबर 1793 में इंग्लैंड में घूम रहे थे और उसी समय क्या हुआ, ये पोइम लिखने का उन्हें क्या हुआ, आइडिया आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड्सवर्थ रोट इट आफ्टर बिकमिंग सेपरेट फ्रॉम हिज फ्रेंड। देखिए ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वर्ड्सवर्थ के एक बहुत ही करीबी फ्रेंड थे जिनका नाम था विलियम कैलवर्ट, और उससे सेपरेट होने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोइम लिखी। यही इस क्वेश्चन में है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसके सेपरेट होने के बाद ये पोइम लिखी थी, तो उनके एक फ्रेंड थे विलियम कैलवर्ट, उनसे सेपरेट होने के बाद इस पोइम को लिखा था, इस पोइम को कंपोज किया था। नेक्स्ट, दिस पोइम वाज पब्लिश्ड इन, ये पोइम कब पब्लिश हुई थी, कहाँ पब्लिश हुई थी, ये हुई थी लिरिकल बैलेड में। ओके, लिरिकल बैलेड के बारे में आपको बता चुकी हूँ पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 213, दिस पोइम डिस्क्राइब्स अ डिस्कशन बिटवीन एन एडल्ट पोइटिक स्पीकर एंड अ लिटिल कॉटेज गर्ल। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है दिस पोइम डिस्क्राइब अ डिस्कशन बिटवीन एन एडल्ट पोइटिक स्पीकर एंड अ लिटिल कॉटेज गर्ल। ये जो पोइम है ये एक डिस्कशन है, किस किस के बीच में डिस्कशन है, ये जो एक एडल्ट पोएट यानी कि हमारे वर्ड्सवर्थ, ठीक है, और दूसरा कौन है, दूसरा है एक लिटिल कॉटेज गर्ल, एक छोटी सी कॉटेज में रहने वाली लड़की जो कितने साल की है, केवल 8 साल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे यही है, हाउ ओल्ड इज़ द यंग गर्ल, वो जो यंग गर्ल है, वो बच्ची जो है वो कितने साल की है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ से क्या कर रही है, डिस्कशन कर रही है इस मैटर में कि वी आर 7। विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं नहीं भाई तुम 5 लोग हो, वो कह रही है नहीं हम लोग कितने हैं टोटल, हम 7 भाई बहन हैं। वो कितने साल की है, वो मात्र 8 साल की है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द गर्ल लॉस्ट, उस लड़की ने क्या खोया था, उसने एक भाई और एक बहन, मैं आपको बता चुकी हूँ, अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, ब्रदर का नाम था उसका जॉन और सिस्टर का नाम था उसका जेन, ठीक है। उसने अपने एक भाई और एक बहन को खो दिया था मतलब वो दोनों मर चुके थे, उनकी मौत हो चुकी थी। तो किसको खोया था उसने, लड़की ने किसको लॉस्ट किया था, एक ब्रदर को और एक सिस्टर को।
अच्छा, व्हाट आर द गर्ल्स डैड सिबलिंग्स नेम, जो लड़की है उसके जो भाई बहन मर गए हैं उसका नाम क्या था? एक का नाम था जेन और एक का नाम था जॉन। जेन उसकी बहन थी और जॉन कौन था? उसका भाई था। आई होप समझ में आ रही हो चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 217। वॉट कलर डज द यंग गर्ल डिस्क्राइब हर सिबलिंग्स ग्रेव एज। देखिए मैंने आपको बताया था जब समरी समझा रही थी कि जो वो लड़की थी उसने विलियम वर्ड्सवर्थ को जवाब दिया था कि जो कब्र है वो किस रंग की उसने बताई थी? ग्रेव। ग्रेव किस रंग की बताई थी? ग्रीन कलर की बताई थी। क्यों बताई थी ग्रीन कलर की? क्यों? क्योंकि जब उस पर घास उग जाती है तो वो क्या लगती है? कब्र ग्रीन ग्रीन कलर की लगती है। और वो कहती है हम तो वहाँ पे जाके खेलते हैं, उनके लिए गाना गाते हैं, बात करते हैं, तो वो मरे कैसे? वो तो हमारे साथ हैं। तो हम लोग कितने टोटल हैं? 7 लोग हैं। ठीक है, तो वो कब्र किस कलर की बताती है? ग्रेव किस कलर की बताती है? वो बताती है ग्रीन कलर की। नेक्स्ट आइए, विच पोइटिक फॉर्म डज VR7 हैव। किस पोइटिक फॉर्म में लिखी गई है VR7? तो लिखी गई है बैलेड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर इन दिस पोइम। ये जो पोइम है VR7 इसमें कितने स्टेंजा हैं? इसमें 17 स्टेंजास हैं। और मैं आप लोगों को ये जो समरी समझाती हूँ ये इसीलिए समझाती हूँ कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएं, उसकी समरी भी, क्वेश्चन भी, कोटेशन भी, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी, ताकि आप लोगों को इधर उधर भागना ना पड़े। देखिए इसमें 17 स्टेंजा हैं। ठीक है, पहले मैं आपको अगर 17 स्टेंजा पढ़ाऊँगी, ठीक है, पढ़ा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद फिर आप ढूंढोगे वीडियो कि इसके क्वेश्चन आंसर कहाँ हैं, फिर आप ढूंढोगे कि इसकी इंपॉर्टेंट कोटेशन कहाँ है। तो इसलिए मैं सब चीज़ें एक में ही सिमटा देती हूँ, एक ही वीडियो में सिमटा देती हूँ, ताकि आप लोगों को सुविधा रहे, इधर उधर भागना ना पड़े। बस थोड़ा सुनना ही तो होता है, तो उसे ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाता होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बाकी आप बताइएगा। तो इसमें कितने स्टेंजा हैं? इसमें 17 स्टेंजास हैं। और ये जो 17 स्टेंजा हैं इसमें एक मेन बात ये है कि जो देखिए 17 स्टेंजास हैं और 17 स्टेंजा जो लास्ट वाला स्टेंजा है उसमें 5 लाइन है, और बाकी जितने भी 16 स्टेंजास हैं, शुरू के जितने भी 16 स्टेंजा हैं उसमें 4 लाइन है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे यही है। क्या है? पहले तो यही है कि इसमें टोटल कितने स्टेंजास हैं। इसमें है हमारे 17 स्टेंजास। द फर्स्ट 16 स्टेंजास कंटेन्स, जो पहले 16 स्टेंजास हैं उसमें कितनी लाइन्स हैं? उसमें 4 लाइन्स ईच, 4 लाइनें हैं। मतलब जो 16 स्टेंजास हैं उसमें सभी में कितनी कितनी लाइनें हैं? 4 लाइनें हैं। और जो लास्ट वाला स्टेंजा है 17 स्टेंजा है उसमें कितनी लाइनें हैं? 5 लाइनें हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस फर्स्ट 16 स्टेंजास। जो पहले के 16 स्टेंजास हैं उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? तो वो है हमारी AB। क्या है? AB। द लास्ट स्टेंजास हैव, जो लास्ट का स्टेंजा है उसमें कितनी लाइन है? मैंने आपको बताया अभी कि उसमें कितनी लाइन है? 5 लाइन है। अब देखिए 16 जो है स्टेंजा उसमें 4 लाइन है, ठीक है, और जो लास्ट वाला स्टेंजा है उसमें कितनी लाइन है? 5 लाइन है। तो इसमें टोटल कितनी लाइन्स हो गई? इसमें हो गई टोटल 69 लाइन्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द बरियल ग्राउंड वाज ओनली। देखिए जो कब्रिस्तान था, है ना, और उसका जो घर था लड़की का, कॉटेज जो था जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ रहती थी, अपने भाई बहनों के साथ रहती थी, वो उस कब्रिस्तान से कितनी दूरी पे था? तो वो केवल मात्र 12 स्टेप की दूरी में था। मतलब 12 कदम आगे बढ़े तो उसका कॉटेज आ गया, 12 कदम इधर आए तो क्या आ गया? कब्रिस्तान आ गया, जहाँ पे उसके भाई बहन थे, भाई बहनों को दफनाया गया था। ठीक है, तो कितने कदम दूर था? केवल 12 स्टेप दूर था। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारी ये 2 कोटेशन है, इसको ध्यान से देख लेंगे, इसमें वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ये वाली जो लाइन है ये ओपनिंग लाइन है पोएम की, ठीक है। अ सिंपल चाइल्ड, एक साधारण सी बच्ची, डेट लाइटली ड्रॉज इट्स ब्रेथ, जो क्या कर रही है? अपनी सांसों को धीरे धीरे क्या कर रही है? भर रही है।
मैंने आपको बताया था विलियम वर्ड्सवर्थ को देखते हैं और क्या कहते हैं कि एक साधारण सी छोटी सी बच्ची जो अपनी सांसों को धीरे धीरे भर रही है, जिसके हर एक अंग में वो अपना जीवन महसूस कर रही है, और उसे क्या है, उसे मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि मौत क्या चीज़ होती है। तो ये क्या है, ओपनिंग लाइन है। दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ दिस पोइम। कौन सी पोइम? VR7। क्या कहते हैं इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कि एक छोटी सी बच्ची जो क्या कर रही है, धीरे धीरे अपनी सांसों को भर रही है, और उसका क्या है, उसका जो हर एक अंग है क्या कर रहा है, जीवन को महसूस कर रहा है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 225, कोटेशन है ये भी। एंड वेयर आर दे, आई प्रे यू टेल। इसमें वर्ड्सवर्थ कहते हैं वेयर आर दे। वेयर आर दे किसके बारे में बात हो रही है? विलियम वर्ड्सवर्थ जब उसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुम कितने भाई बहन हो, उसके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ पूछते हैं कि जो तुम बता रही हो 7 भाई बहन हैं, तो वो लोग कहाँ हैं? आई प्रे यू टेल, मैं तुमसे क्या करता हूँ, विनती करता हूँ कि मुझे बताओ। तो वो लड़की क्या आंसर करती है? शी आंसर्ड, वो जवाब देती है कि 7 आर वी, हम लोग कितने हैं? वी आर 7, हम 7 भाई बहन हैं। एंड 2 ऑफ अस एट कॉन्वेंटवेल, उसमें से 2 क्या हैं? 2 कॉन्वेंटवेल गए हुए हैं। एंड 2 आर गोन टू सी, और 2 जो हैं वो समुद्र में गए हुए हैं। समुद्र में क्यों गए हुए हैं? मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र में गए हुए हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? ठीक है, मान लिया 2 कहाँ गए हुए हैं? कॉन्वे गए हुए हैं, 2 समुद्र में गए हुए हैं, 1 तुम हो गई, तो तुम 5 ही तो हुई। तुम भाई बहन कितने हुए टोटल? 5। तो तुम कैसे कह सकती हो कि वी आर 7, कि हम लोग कितने हैं? 7। जैसे मैंने आपको पूरी पोइम समझाई दी कि कैसे कैसे उनके डिस्कशन होते हैं, कैसे कैसे उनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो दीज लाइन आर अपीयर्स इन, ये लाइन किस में है? ये भी है VR7 की लाइन है। ठीक है, आई होप समझ में आई हो चीज़ें, ये पोइम समझ में आई हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।